आधुनिक हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार यशपाल आज हमारी स्टोरी टाइम के नायक हैं। यशपाल के द्वारा जो कहानी लिखी गई, जो बहुत प्रख्यात हुई, जिसका नाम है पर्दा। यशपाल आधुनिक हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार होने के साथ साथ मार्क्सवाद और कम्युनिज्म से प्रभावित थे। गरीब तथा शोषित जनता उनकी केंद्र बिंदु रहती थी। सामाजिक असमानता, आर्थिक शोषण का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। यशपाल की पर्दा कहानी हिंदी साहित्य की एक श्रेष्ठ सामाजिक कहानी है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे मध्यम वर्ग के एक परिवार की कहानी को प्रस्तुत किया है जो समाज के सामने अपनी पुरानी खानदानी इज्जत को बनाए रखना चाहता है। लेकिन अब यह परिवार पहले की तरह अमीर नहीं रहा। घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्ज लेना पड़ता है। लाख कोशिश के बाद भी कर्ज की रकम बढ़ती जाती है। कहानी का नायक चौधरी पीर बख्श अब भी यही चाहता है कि घर की औरतें घर की दहलीज के भीतर ही रहें, क्योंकि उनके यहाँ घर की औरतों को बाहर निकालना अच्छा नहीं माना जाता। लेखक ने झूठी इज्जत के नाम पर दिखावा करने और सफेद पोशों के पर्दे के पीछे छिपी दीनता और दरिद्रता का मार्मिक चित्रण इस कहानी में किया है। कहानी के सारांश में यदि आपको ले चलें तो चौधरी पीर बख्श एक तेल मिल में काम करते थे, क्लर्क थे। उन्हें करीब 18 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती। चौधरी पीर बख्श इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। उनके साथ उनकी पत्नी, 3 बेटियां, 2 बेटे और माँ रहती थी। चौधरी पीर बख्श गब्बर खान से लिया हुआ पैसा 7 महीने तक लगातार देते रहते हैं, लेकिन एक आखिरी किस्त जो उन्हें 8वें महीने में देनी थी, उसे देने में वो विफल हो जाते हैं। गुस्से से लाल बब्बर खान उनके दरवाजे पर धमकता है। भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उन्हें उत्तेजित होकर बुलाने लगता है। लेकिन हालात के आगे विवश और लाचार चौधरी पीर बख्श जो झूठी शान में अपने परिवार की पर्देदारी कर रहा था, एकदम अचानक से बब्बर खान के गुस्से से तार तार हो जाता है। उनके घर की इज्जत काफूर हो जाती है। गुस्से से लाल बब्बर खान जब उनके घर का पर्दा खींचता है तो उसके सामने जो दृश्य पैदा होता है, उसे देखकर उसकी भी आत्मा रोने लगती है और वह टूट जाता है। लेकिन इधर चौधरी पीर बख्श इस घटनाक्रम को झेल नहीं पाते और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते। सामने खड़े लोग भी भौचक रह जाते हैं। चौधरी पीर बख्श के घर के पर्दे को हटने पर जो दृश्य उनके सामने आया, उससे लोग दांतों तले उंगली दबा जाते। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज पर करारा व्यंग कसा है। किस प्रकार पंजाबी खान और जमींदार और सभी उच्च वर्ग के व्यक्ति जो गरीबों पर शोषण करते हैं और ऊपर से नकाब लगाकर रखा जाता है, कोई उसे पहचान न सके। पंजाबी खान इसी तरह का व्यक्ति इस कहानी का हिस्सा है, जो बिना किसी सामान के लोगों को उधार देता है और बाद में पैसा समय पर न मिलने पर किसी भी हद तक जा सकता है। इस मध्यम वर्ग की उच्च वर्ग द्वारा शोषण नीति को इस कहानी में बखूबी दर्शाया गया है।